Samuel 16:7. पहला शामुएल 16 उसका 7। The Bible says man looks at the outward appearance, बाइबल but कहती the है Lord looks at the heart. मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। Do you know you are limited by your imagination? आप जानते हैं आप अपनी कल्पना के कारण सीमित हैं। If you have a business, your business is limited by your imagination. अगर आपके पास बिजनेस है, आपका बिजनेस आपकी कल्पना की वजह से सीमित है। Hear this. सुनिए, ध्यान से सुन रहे हैं आप? If you can see it, you can possess it. अगर आप देख सकते हो तो कब्जा कर सकते हो। Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? If you can see it, अगर आप देख you सकते हो can possess it. तो आप कब्जा कर सकते हो। So when you pray, your prayer should be, God, show me what my answer looks like. Not कि प्रभु दे 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 दे। जब आप प्रार्थना करते हो तो कहो पिता मुझे दिखाओ कि मेरा उत्तर कैसा दिखता है, ये नहीं कि गॉड गिव मी। Vague prayers usually don't get answered. जो ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं उनका अक्सर उत्तर नहीं मिलता है। Sometimes people come and say, Pastor, can you pray for me, Pastor? कई बार लोग कहते हैं पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करोगे? Yes, sister. What हाँ, should I बहन, pray for you? किस चीज के लिए प्रार्थना करूं? Anything, Pastor. Anything. कोई भी चीज प्रार्थना कर दो। That's a waste of time. समय बर्बाद ही है ऐसी प्रार्थना करना। एक अंधा यीशु के पास आया, अब हे blind- यीशु, दाऊद की संतान मुझ पे रहम। अंधा है वो। A blind man comes to Jesus, oh son of David, have mercy on और me. यीशु क्या कह रहे हैं उनसे? And what is Jesus saying? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? What do you want that I should do for you? अब यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहा? अंधा है भाई वो। Jesus, can't you see he is blind? No. You have to be specific about what you want God to do for you. आपको सटीक रूप से पता होना चाहिए क्या चाहते हो आप जो परमेश्वर आपके लिए करे। एक परमेश्वर के दास, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप नहीं जानते, डॉक्टर पॉल योंगी चो। You can वो read about एक a man of God. बुद्धिस्ट थे, वो मर रहे थे, उनको क्या बोलते हैं ये ट्यूबरक्लोसिस था, लास्ट स्टेज मर रहे थे। एक छोटी लड़की आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो चंगे हो गए। एंड दिस मैन बिल्ड द बिगेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। कोरिया में अभी वहां पर करीबन 14-15 लाख मेंबर्स हैं। 14-15 लाख मेंबर्स हैं उस चर्च में। Dr. Paul Yonggi, who was a Buddhist, he was dying of TB, and a small girl came and told him about the Lord Jesus. He got saved, और आज and there are 14-15 lakh members in his church. और वो चर्च कहाँ पे शुरू हुआ था? स्लम्स में। And the church started in slums. उनके पास एक बिस्तर और टेबल भी नहीं था, नीचे जमीन में सोते थे, इतने गरीब थे। He did not even have a bed or a table. He was so poor he used to sleep on the ground. And this church today has more than 50,000 multimillionaires in the church. और आज उस कलीसिया में 50,000 मल्टीमिलियनर से ज्यादा। और एक बार कोरिया की गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो चर्च ने बोला हम पैसा देते हैं आपको। And one time the Korean government had an economic crisis, and the church said, "We will help you." Amen. And when I say the word church, जब मैं don't church think कहता about the हूँ, religious church. तो धार्मिक चर्च मत सोचना। It's not a building. वो बिल्डिंग नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे, We will go from here. चर्च जाएगा, बिल्डिंग यहीं रह The जाएगी। church will go, the building will The remain. church, बाइबल में जो चर्च है वो ग्रीक वर्ड है एक्लीसिया। The biblical word for church is ecclesia. मतलब ग्रीक उसको ऐसे बोलते हैं। एक बार मैं वो ग्रीक तो कहते हैं नो 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 ब्रदर, दैट्स नॉट हाउ यू से एक्लीसिया। एक ग्रीक भाई थे, वो नाराज होकर कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बोलो एक्लीसिया। एक्लीसिया मीन्स द गैदरिंग ऑफ हिज कॉल्ड आउट वंस। जिसको परमेश्वर ने चुना है, चुन के बुलाया है, वो लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको चर्च बोलते हैं। ओके, सो जब ये जो पॉल योंगी चो थे, जब ये प्रभु में आए तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे एक साइकिल, एक चेयर और एक टेबल चाहिए। क्या चाहिए? एक साइकिल, एक टेबल और एक चेयर। He was praying, Lord, I need a cycle, a table, and a chair. प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना। एक साल हो गए, 2 साल हो गए, कोई नहीं, ना साइकिल आई ना टेबल चेयर आई। No cycle, no तो table. गुस्सा हो गया एक दिन। Then he was angry. बोले प्रभु तू अगर मुझे साइकिल नहीं दे सकता है, एक और चेयर टेबल नहीं दे सकता, मैं क्या और मांगू? He said, Lord, if you can't give me a cycle, a chair, table, what should I ask you? And the Lord spoke to him and he said, my son, as a father loves to do things for his kids,
I love to do things for my kids. पिता ने उनसे बात की, कहा मेरे बेटे जैसे एक पिता को अपने बच्चों के लिए चीजें करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चों के लिए चीजें करना, But you have to understand how I function. And he began to teach him faith. लेकिन तुम्हें सीखना होगा मैं कैसे काम करता हूँ। और वो उनको विश्वास सिखाने लगे। और प्रभु ने कहा तेरी प्रेयर बिल्कुल वेग है। And the Lord said, your prayer is vague. What cycle? कौन सी साइकिल चाहिए? Which color? किस रंग की साइकिल चाहिए? Which make? कौन सी कंपनी? This is what he has written in his book. ये लिखा है उन्होंने टिकट। Which chair? कौन से साल में? कौन सी लकड़ी का भाई? Which कौन सा टेबल? What table? तो उन्होंने कहा अच्छा। He said, okay. अब मैं ये टेस्ट करता हूँ। Now I'll test this. तो उन्होंने लिखा। So he wrote, प्रभु मुझे रेड कलर की Lord, I want a red bicycle. अमेरिकन मेड ये कंपनी की साइकिल चाहिए। American made this brand मुझे cycle. महगनी वुड का चेयर टेबल चाहिए। I want a mahogany wood chair table. उन्होंने प्रे करी। He prayed. और प्रे करी। When he prayed, और उसके बाद वो इमेजिन करते थे कि वो रेड साइकिल चला रहे हैं, उस टेबल पे बैठ रहे हैं। he began to imagine he is riding his red Because cycle. this word imagination in Hebrew comes from the Hebrew word yetzar, Y-E-T-S-A-R, and it means conception या गर्भ धारित होना। The word जब आप तब तक उस चीज को देखते रहो जो आपका उत्तर है, एक समय आएगा जब आप उससे गर्भ धारित हो जाओगे and it will manifest in your life. keep imagining what you are looking for, and the time comes when you conceive it. Okay? So वो उनके ना पड़ोस में लोगों ने चिढ़ाने लगे क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास एक लाल साइकिल है और एक चेयर टेबल है। बहुत गरीब एरिया में थे, तो बाकी सारे लड़के जो सोसाइटी के हैं वो आ गए। बोला कहाँ है वो चेयर टेबल, कहाँ है? तो बोला वो मेरे गर्भ में है। So all the people in his slum colony, they began to mock him because he said, I have a red bicycle and a chair table in my womb. So जब वो जाते थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि पूरे पड़ोस की जो आंटियां हैं जब वो जाते थे वो करती थी उसको। So he's written in his book all the aunties in his सब उनको neighborhood चिढ़ाने लगे। But guess what? Do you know? People of faith will always be mocked by others before faith will manifest. अब जानते हैं विश्वास के लोगों को हमेशा ठट्ठे में उड़ाया जाएगा इससे पहले कि जो वो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रकट होता है। Amen. जब हम 10 लोग थे और मैं उस टाइम कहता था हम दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च होंगे, तो कुछ लोग हंसते थे। When we were 10 people and I used to say we'll be the biggest church of Delhi, some people used to laugh. मगर परमेश्वर ने उसको सच किया है। But God has proved it to be right. So वो इमेजिनेशन करते रहे। उनके चर्च में एक अमेरिका से कोई बंदा आया He kept on imagining. A man came to his church from America. और उनका मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं जा रहा हूँ। And he said, उन्होंने पॉल योंगिचो को बुलाया। उन्होंने कहा प्रभु ने मेरे दिल में डाला, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। And he और said- गिफ्ट क्या था? रेड कलर की वही साइकिल जो वो प्रार्थना कर रहे थे। And he said, I've been transferred, I'm going, so I want to give you a gift. And the gift was that red bicycle he was praying for. And God gave him that chair and table, and he found out. He said, if God can give me a red cycle, then God, I can use the same principle and build the biggest church in Korea. He said, अगर परमेश्वर मुझे वो लाल साइकिल दे सकता है इस सिद्धांत से, तो मैं कोरिया की सबसे बड़ी कलीसिया बनाऊंगा इस सिद्धांत से। Amen. और आप जानते हैं उस चर्च ने पूरे नेशन को बदल दिया। And that church transformed that nation. कितने सारे लोगों का फ्री इलाज, बच्चों जिनको दिल की बीमारी थी, the church did. So many people got, They had the biggest newspaper, a secular newspaper in the nation. सबसे बड़ा न्यूज़पेपर था उनका उस देश का, सेक्युलर न्यूज़पेपर। जब कोरिया में मीडिया बिक गई थी और जब करप्शन था, उस टाइम में this newspaper stood strong and they printed the news that was true. When the Korean media got corrupted and was sold for money, ये न्यूज़पेपर ने सच्चाई को प्रिंट किया, उस समय में डट कर खड़े थे। And he believed. उनका प्रभु आप मुझे 100 लोग दे सकते हो, and आप मुझे 200 लोग दे सकते हो. Then he took it to 3,000, and then he took it to 5,000, and then the church grew to 50,000, and then the church grew to 1 lakh, and then the church grew to 2 lakh, and then to 5 lakh, and then to 10 lakh, and it kept on growing and it's still growing. उन्होंने विश्वास किया 100 लोग के लिए, 200 लोग के लिए, 500 लोग के लिए, 1000, 5000, 10,000, वो 10 लाख पहुंच गए, अभी भी बढ़ रही है कलीसिया। जिस सेम प्रिंसिपल को यूज करके आप 6 फीट पानी में तैर सकते हो, उसी प्रिंसिपल को यूज करके आप 60 फीट पानी में भी तैर सकते हो। The same principle you use to swim in a 6 feet deep water is the principle you use for 60 feet deep water. You know that this church
is built by the principle of faith. आपको पता है ये कलीसिया विश्वास के सिद्धांत पे बनी है. Amen. और इसकी ग्रोथ का कोई अंत नहीं होगा. And there is no end to its growth. We represent Christianity. हम ईसाई धर्म का We प्रतिनिधि represent Christ and Him crucified. हम मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसके प्रतिनिधि हैं. Amen. Can you all stand up? अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. Now it's time. The Lord will do what He does the best, ये समय है कि प्रभु वो करेगा जो वो सबसे अच्छा करता है, which no man can do. जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता. Okay? So, before I pray, I want you, आज मैंने आपको imagination के बारे में बताया. If you are sick, I want you to imagine now that when the prayer will happen, you'll be healed. मैं चाहता हूँ आप ये कल्पना करें जो आज सीखा है कि जब प्रार्थना होगी तो आप चंगे हो जाएंगे. Imagine yourself giving testimony right now. कल्पना करें अपने आप को आप गवाही दे रहे हो इस समय. Because faith sees before the answer comes. क्योंकि विश्वास देखता है उत्तर के आने से पहले. Okay? Come on, we'll give you few minutes. Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें. If there is sugar, diabetes, cancer, anything, Jesus is the healer. कोई भी बीमारी क्यों ना हो, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, यीशु है जो चंगा करता Even है. if medical science has said it's incurable, there is no incurable disorder for Jesus. अगर मेडिकल साइंस ने ये भी कह दिया कि एक लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है, परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है. Come on. Imagine. तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हगाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है. तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है. तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है. मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं. तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात हर वचन से बदलूं. तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है.
that the power of God is coming upon you and you're being healed. स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे, हो स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। अपने हाथों को उस जगह रखो जहाँ पे आपको बीमारी है इस समय, Put your hand in the place where you have any sickness और अपनी चंगाई को ग्रहण करो इस समय। and receive your healing now. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every foul spirits of infirmity, हर एक बीमारी की अशुद्ध आत्मा के ऊपर, over every spirits of cancer, हर एक कैंसर की आत्मा के ऊपर, over every foul spirit of arthritis. हर एक गठिया की गंदी आत्मा के ऊपर, In the name of Jesus, यीशु के नाम में be healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ। Everyone under the sound of my voice, हर कोई जो मेरी आवाज को सुन रहा है, you are getting healed right now. आप पूरी तरह चंगे हो रहे हो अभी। The anointing of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का अभिषेक is destroying every yoke of sickness. हर एक बीमारी के जुए को नाश कर रहा है In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Every pain is leaving your body right हर now. एक दर्द आपके शरीर को छोड़ रहा है अभी। Every bone is getting healed right now. हर एक हड्डी अभी चंगी हो रही है। I command blood pressure to come back to normal. मैं कमांड करता हूँ ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए। I command diabetes to come back to normal. मैं कमांड करता हूँ डायबिटीज नॉर्मल हो जाए। I declare a supernatural pancreas be given to you right now. मैं घोषणा करता हूँ अलौकिक रूप से पैंक्रिया आपके शरीर में डाले जाए इस समय, In the name of Jesus. यीशु के नाम में।